हाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वीडियो फॉर मार्केट 360 डिग्री। यहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट्स का टूर करते हैं। वी सी वेयर आर द वर्ल्ड मार्केट्स हेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक बेस्ड ऑन द चार्ट्स। सो इंडियन मार्केट्स देखते हैं, यूएस मार्केट, क्रिप्टोज, करेंसीज एंड कमोडिटीज भी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके। तो आई थिंक आज के लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर का व्यू। मे बी वी कैन सी चार्ट्स में क्या दिखा रहा है, बट लेट्स स्टार्ट विद आवर इंडियन मार्केट। सो व्हाट इज हैपनिंग? सो निफ्टी ऑन अ वीकली बेसिस इट हैज रेजिस्टेड 60, आरएसआई 60 को रेजिस्ट किया है। ये शूटिंग स्टार पैटर्न है। सो बेसिकली इफ यू सी, बड़ा बॉडी टेल है और छोटा सा कैंडल है और क्लोज्ड डे वीक के लो पे हुआ है। ओके, सो अभी ये एग्जैक्टली एट अ ये सो अगर आप देखोगे तो ये रैली हुआ, ये पॉज हुआ, ये रैली, फिर अनदर पॉज। सो आप इसको इसी तरह से भी देख सकते हो, या अनदर वे ऑफ इट इज कि यहाँ से मे बी वी विल हैव सम डाउन साइड एंड देन मार्केट विल बाउंस बैक। So we don't know right now what will happen, but as of now, it is clear that market is resisting RSI 60. तो RSI 60 resist कर रहा है, मतलब market either will go sideways। अगर इसका हाई क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली वी आर गोइंग अप, एंड इसका लो क्रॉस हुआ, बट लो सिर्फ क्रॉस होने से फायदा नहीं है। वी हैव टू वेट एंड वॉच इफ इट सस्टेन्स बिलो दैट लो, बिकॉज क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। सो लोअर साइड में ट्रेड लेना थोड़ा सा वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर इन अ हमें अच्छा ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए लोअर साइड में, तभी लो साइड में ट्रेड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ फॉर बैंक निफ्टी 17,900 इज द सपोर्ट दैट वी सी। ये एक बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का एक सपोर्ट है। उसके पहले 18,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो 18,120 जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, वो एक बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट्स है। तो देयर आर थ्री सपोर्ट्स, 18,120, देन 1800 एंड 17,900। सो ये सपोर्ट्स लेवल्स है। ऑन द अपसाइड लेवल्स बैंक निफ्टी को 18,000, 18,220, 230 टू 50 के अबाउ ट्रेड करना पड़ेगा, एंड देन द डे हाई, देन वी कैन सी द टारगेट्स ऑफ 18,470 और 18,530 के आसपास। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक में कर्नाटका का इलेक्शंस है। वी विल हैव द एग्जिट्स पोल। सो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा प्रेडिक्ट करना या थोड़ा सा चार्ट्स भी नेक्स्ट वीक के लिए विल नॉट वर्क, बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट चलेगा, मार्केट में चार्ट्स वार्ट्स टेक्निकल्स नहीं चलेगा। सो बी कॉशियस नेक्स्ट वीक। आई थिंक नेक्स्ट वीक वुड बी द वेरी वोलाटाइल वीक फॉर द मार्केट टू ट्रेड। ओके, सो ये हुआ निफ्टी का व्यू। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी, सो निफ्टी आरएसआई 60 के आसपास गया और वहां से सेल ऑफ हुआ। बैंक निफ्टी आरएसआई 60 के एग्जैक्टली आरएसआई 60 पे गया और वहां से सेल ऑफ हुआ। सो अभी तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट व्यू है एंड हाउ इट वर्क्स। सो अभी एग्जैक्टली मार्केट ने आरएसआई 60 को रेजिस्ट किया है, एंड बैंक निफ्टी हैज गिवन अ काइंड ऑफ अ डिप। सो बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है, जो अराउंड 42, 150, 200 के आसपास बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी शुड टेक अ सपोर्ट एट दैट लेवल, and then we might see some bounce back. Upper hand side में बैंक निफ्टी has to cross, let's say, weekly high to go to the all time high. So अभी markets, बैंक निफ्टी is near, मतलब is all time high, right? So and we have a volatility week next week. So market will be jittery. Market will work more on the, not more on technicals, but based on the sentiment. So थोड़ा सा ख्याल रखना नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में। यू नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रेड करना, एंड डिफिकल्ट है ऑल्सो टू से फ्रॉम चार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू वेयर इट गो। बट मुझे लोअर साइड पे सपोर्ट दिख रहा है, अपर साइड पे मे बी वी विल डू अ साइडवेज मूवमेंट, एंड देन अगर ये हाई क्रॉस होता है तो वी विल ट्राई टू अगेन गो टू द ऑल टाइम हाई। बट उसके लिए ये आरएसआई 60 के आसपास मार्केट को ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। देखो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, व्हेन वी वेर आरएसआई 60, तो एक दो तीन तीन वीक मार्केट उसी लेवल पे घूम रहा था, उसके बाद एक डाउनफॉल दिया।
ठीक है, तो ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइम पास करता है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो तो यहाँ पे भी एक ये देखो ये फ्लैट है, तो ये 3-4 वीक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद अपर साइड का ब्रेकआउट दिया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली अपसाइड मूवमेंट दिया। सो ये देखो ये इंक्रीज मूवमेंट में है। सो ये है होता है। अभी देखो यहाँ पे भी व्हेन मार्केट बैंक निफ्टी वाज देयर इट टुक सम टाइम, सो इट वाज ऑल साइडवेज। अगर ये देखोगे एवरी वीक, सो मार्केट ये बहुत साइडवेज ट्रेंड कर रहा था और ये आरएसआई इधर के इधर ही घूम रहा था। जब ये आरएसआई ऊपर जाना चालू हुआ तब मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया था। सो ये मैटर करता है। सो इसीलिए हम लोग आरएसआई 60 के पास है। सो हाई चांसेस है यहाँ पे वोलाटिलिटी होगा। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा। सो नीचे जाएगा बायर्स आएंगे, ऊपर जाएगा सेलर्स आएंगे। सो एक सिचुएशंस में मार्केट अभी फंसा हुआ है। एंड प्लस इसके साथ देयर इज अ वोलाटिलिटी फैक्टर बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। सो मार्केट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू प्रेडिक्ट एंड टू ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। सो वील सी हाउ इट गोज। देन अभी देखते हैं अपना डाउ देखते हैं क्या कर रहा है। सो इट इज यू नो डाउ ने एक मस्त हैमर बनाया है। अगर आप देखोगे तो ये लेवल को बहुत बार रेजिस्ट कर रहा है विच इज 34,300 के आसपास। सो 1 2 3 4 5 6 अगेन ये 7 टाइम्स। सो ये लेवल को मार्केट 7 टाइम्स रेजिस्ट किया है एंड अभी एक अच्छा हैमर बनाया है। सो मार्केट आइदर विल गो सम साइडवेज, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इस बार ये ब्रेकआउट चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। एंड उसके बाद का नेक्स्ट लेवल अराउंड 34,800 टू 35,000 ये हम देख सकते हैं। बट ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। मार्केट वी फॉल्ड वी वेंट अप, देन यहाँ पे एक पॉज लिया और यहाँ पे दो दो हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रहा है डाउ में। सो लोअर साइड मूवमेंट देन अगेन अपर साइड मूवमेंट एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ये आरएसआई 60 के मतलब ये ऊपर गया था बट देन वी हैड अ डाउनफॉल, सो ये नीचे आया। सो इन द एंड इट इज ऑल्सो रेजिस्टिंग टू द आरएसआई 60। और हमने ये बात बहुत बार किया है कि डाउ 2021 नवंबर से आरएसआई 60 को रेजिस्ट कर रहा है ऑन वीकली बेसिस। सो नाउ इट इज मोर देन 1.5 years कि ये आरएसआई 60 को 60 के अबाउ नहीं जा पाया है। तो जब भी ये जाएगा इट विल क्रिएट अ बिग बुल रैली इनटू द डाउ। सो अभी डाउ के लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन सेम थिंग 20 MA शुड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड दिस लेवल शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर ये तोड़ता है तो वी विल सी 35,000 एंड अगर ये एल्स व्हाट आई फील इज कि लोअर साइड अभी ज्यादा नहीं होगा, मे बी मार्केट कैन कम डाउन बट मैक्स लोअर साइड वुड बी 33,340। उसके नीचे डाउन नहीं जा सकता। अभी दिख नहीं रहा है कि जाएगा, जा सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। देन आई सी नैस्डैक। सो नैस्डैक देखो काफी टाइम से इधर ही ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इफ यू सी इट इज अ कंसोलिडेशन, नो नाइदर अपसाइड मूवमेंट नॉर डाउनसाइड मूवमेंट। और अगर जो मैंने अभी तुमको कंसेप्ट सिखाया था, अगर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के आसपास मंडरा रहा है। सो जब भी आरएसआई 60 के पास आता है मार्केट आइदर गो इनटू अ कंसोलिडेशन, ओके, और वी सी द शार्प रेजिस्टेंस टू द मार्केट्स। यही हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था। एंड अगर मार्केट को ऊपर जाना है, लेट्स से मार्केट हैज टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, देन उसको फास्ट जाना चाहिए। ही शुड नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन द आरएसआई 60। नाउ ये भी नैस्डैक भी आई थिंक 1.5 साल से आरएसआई 60 के नीचे ही है। सो अगर ये ऊपर जाता है तो इट माइट ट्रिगर अ good rally. So again, I think no view as such. Maybe this week's low and this week's high, both we need to track. We might see again a consolidation onto the Nasdaq. Because until unless this RSI 60 is broken decisively, we will not see much movements into the market. So okay, so that's why wait and watch for now. Either side breakout is possible, so we'll see where the Nasdaq breaks out. I think wherever it will break out, we will see some sharp movement for a week or so. Let's look at S&P 500. Again, it is also resisting, but if you see this pink line, this is respecting a lot. Two hammers in a row are resisting RSI 60. So again, this is a kind of a bullish setup.
सो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस है, RSI 60 रेजिस्टेंस है। तो अगर ये उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इट विल हैव अ गुड रैली रैली कमिंग इन, बट RSI के आसपास अभी इसने भी काफी टाइम स्पेंड किया है। सो बोथ द वेज आई थिंक मार्केट हैज टू शो सम मूवमेंट इनटू द S&P एज वेल। तो ये हुआ बिटकॉइन RSI 60 के आसपास आया था, बाउंस किया, अभी इनसाइड बार कैंडल बनाया है, तो अगर ये हाई क्रॉस होता है तो कैन शो अपसाइड मूवमेंट। लोअर पे पिंक लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर द बिटकॉइन। सो बिटकॉइन अभी पॉज ले रहा है, इट इज टेकिंग पॉज आफ्टर अ बिग रैली, इट इज इनटू कंसोलिडेशन। सो अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे रैली हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर अगेन एक बिग रैली हुआ, अभी ये शार्प कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आइदर अपसाइड ब्रेकआउट होगा, बट अभी के लिए चार्ट शोइंग की अपसाइड ब्रेकआउट होगा, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इसका लो क्रॉस होता है या मार्केट क्या करेगा, पिंक लाइन के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा, एंड देन मार्केट कैन शो अ बिग मूवमेंट। Exactly, that's what happened. In this zone, market shoot up, came back, came to 13 MA. This pink line took a support, then gave a big move, and now again market is into a consolidation, and RSI is now hovering around 40. So that is an important part. So Bitcoin, I think wait and watch right now. Cryptos, sorry, ये देखते हैं गोल्ड। गोल्ड अगेन शार्प रेजिस्टेंस फ्रॉम 61,000 लेवल, इस बार 61,800 के आसपास गया था, बट शार्प रेजिस्टेंस है। गोल्ड का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, RSI भी अभी मे बी ओवरबॉट रेंज में रहेगा, बट आई थिंक स्टिल स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, एंड वी कैन स्टिल लुक फॉर अ ट्रेड इनटू द गोल्ड। अभी लोअर साइड पे स्टॉप लॉस इज एट 58,000, जब तक 58,000 तोड़ता नहीं है मार्केट का मोमेंटम अपसाइड ही रहेगा। गोल्ड इज एन अप ट्रेंड ओनली। लेट्स लुक एट सिल्वर। सिल्वर अगेन वो वही रेजिस्ट लेवल रेजिस्ट कर रहा है जो उसने काफी समय पहले बनाया था, जुलाई 20 में बनाया था, उसी लेवल के आसपास सिल्वर मंडरा रहा है। बट हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि सिल्वर इज इन अप ट्रेंड, एंड डोंट सेल सिल्वर। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड इन आवर लास्ट एपिसोड। अगर आपने देखा रहेगा तो मैंने बोला था सिल्वर इज अन अप ट्रेंड। सो ये अप ट्रेंड में है, जब ये डिसिसिवली क्रॉस करेगा आई थिंक वी गोना सी अ शार्प मूवमेंट अपर साइड। सो ये सिल्वर हुआ। लेट्स लुक एट क्रूड। क्रूड इट वेंट अप 20 एमए को तोड़ा था, बट ये अगेन कमिंग बैक, सो अगेन कमिंग बैक टू टेक अ सपोर्ट एट 40। सो नाउ अभी तीन बार ये RSI 40 के आसपास सपोर्ट लिया है, नाउ इट इज कमिंग फोर्थ टाइम। सो विल सी व्हाट हैपेंस। राइट नाउ साइडवेज नथिंग इज मूविंग, अपसाइड शार्प मूव, शार्प डाउन मूव। सो अभी नो पॉइंट इन ट्रेडिंग क्रूड, जस्ट लुक एंड वेट एंड वॉच ऑन द क्रूड। सो अभी 20 MA के ऊपर जाएगा तभी ट्रेड है, एल्स वी माइट सी सम डाउनसाइड, बिकॉज अभी ये तीन बार RSI 40 को टेस्ट कर चुका है ऑन वीकली। इट डजंट मैटर, इट कैन टेस्ट फोर्थ टाइम एज वेल, बट देन इट विल नॉट गिव अपने को वो ट्रेड नहीं देगा। ओके अपना अपना खून खाएगा, तो इससे अच्छा है, बेटर है बी अवे फ्रॉम दैट। सो अगेन नेक्स्ट वीक बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा सा लाइटली ट्रेड करो। जब अपने को खुला आसमान मिलेगा हम यू कैन ट्रेड विद अ गुड क्वांटिटीज। Okay, so that's it for this week. I'll just share my disclaimer. Whatever views here shared here are only for educational purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the views shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for any loss due to content in the video. Okay, guys. So take care. Learn. Take some good rest. Next week would be much volatile. So uh, have a good time, and as I always say, learn about the markets, be passionate about the markets. Markets will definitely help you in a longer run. Thank you, thanks for watching, bye bye.